सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुदेव भगवान की जय। भक्तमाल जी भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने तुलसीदास जी और भगवान राम के मिलन की कथा का प्रसंग सुना। इस भाग में हम कैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस जी की रचना करते हैं और कैसे रामचरितमानस का विरोध होता है और कैसे भगवान शिव शंकर रामचरितमानस जी को प्रमाणित करते हैं, इस कथा का श्रवण हम करेंगे। हनुमान जी ने कहा, हे तुलसीदास जी, आप बड़े ही राम रसिक हैं, जो आपको भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप जिस उद्देश्य से अवतार हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करिए और काशी पधारिए। तुलसीदास जी काशी पधारे और ब्राह्मण परिवार में रहने लगे और सभी को रामचरितमानस का पाठ सुनाने लगे। उसी समय शिव पार्वती प्रकट हुए और बोले, हे तुलसीदास जी, आप रामचरितमानस की रचना करिए जो कि शुद्ध हो और बोलचाल की भाषा में हो और सभी के समझने योग्य हो और बिल्कुल सरल हो। ऐसी भाषा में आप रामचरितमानस की रचना करिए और इसकी रचना आप अयोध्या में जाकर करिए, क्योंकि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि है और प्राकट्य भूमि है और देवभूमि है, इसीलिए आप वहीं जाकर इसकी रचना करें। ऐसा वचन सुनकर तुलसीदास जी अयोध्या पधारे और वहाँ जाकर रामचरितमानस की रचना करने लगे। उस समय रामनवमी का समय था और चैत्र मास था। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, हे तुलसी बाबा, आज तो भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। तुलसी बाबा ने कहा, अरे हनुमान जी, हे भक्तराज, आप आज भगवान कैसे प्रकट होंगे? आज तो ऐसा कोई दिवस नहीं है जिस दिन प्रकट होंगे। भगवान तो प्रकट कभी के हो चुके, त्रेता युग में हो चुके। तो कहा कि आपके द्वारा प्रकट होंगे, शब्दों के रूप में और ग्रंथ के रूप में प्रकट होंगे। जो आप रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं वह साक्षात भगवान राम ही है। ऐसा वचन सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। कहा, धन्य हो प्रभु, आज आपने ऐसी सुंदर वाणी मुझसे कही। और उस समय तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करने लगे और रामचरितमानस जैसे ही पूर्ण हुई, पुष्प वर्षा होने लगी, दुमदुबियाँ बजने लगी, जयकारा होने लगा। सभी तपस्वी, मुनि और देव गंधर्व सभी प्रशंसा करने लगे कि ऐसा ग्रंथ आज से पहले कभी रचना नहीं की गई, जैसी रचना अभी हुई है, जो कि सभी के पापों को नाश करने वाला है, कलिकाल में सबके पापों को हरण करने वाला है। और तुलसीदास जी रचना करने के पश्चात काशी पधारे और काशी में उसी रामचरितमानस की कथा का श्रवण सभी को कराने लगे। धीरे धीरे तुलसीदास जी की प्रसिद्धि फैलने लगी। दूर दूर देश तक तुलसीदास जी की प्रसिद्धि फैलने लगी। तो काशी के विद्वानों को जलन होने लगी कि इतनी सरल भाषा में तुलसीदास जी रामचरितमानस रामायण का पाठ कर रहे हैं और सभी को आनंद आ रहा है, तो हमारी संस्कृत को कौन पूछेगा। इसी द्वेष के कारण वह राजा के पास गए और कहा, राजन, यह
तुलसीदास पता नहीं कौन सी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहा है, जिससे कि हमारी संस्कृत भाषा को तो कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए आप इससे इस ग्रंथ को प्रमाणित करवाइए। राजा आए और बोले, हे तुलसीदास जी, यह सब विद्वान कह रहे हैं कि आपका जो ग्रंथ है रामचरितमानस वह प्रमाणित नहीं है, किसी भी प्रकार से शास्त्रोगत नहीं है, तो इसे कैसे प्रमाणित की जाए। तो विद्वानों ने कहा, भगवान शंकर के मंदिर में इस ग्रंथ को सभी ग्रंथ के नीचे रखवा दो, और यदि सुबह सवेरे जब मंदिर के पट खुले और यह ग्रंथ सबसे ऊपर पाया जाए और यदि भगवान शंकर इस पर हस्ताक्षर कर देवे तो यह मान लेंगे कि यह ग्रंथ प्रमाणिक है। ऐसे वचन सुनकर राजा ने उस ग्रंथ को रामचरितमानस जी को मंदिर में रखवा दिया, और सुबह जैसे ही पट खुले तो देखा रामचरितमानस जी सब ग्रंथों के ऊपर है और उस पर भगवान शंकर के सिग्नेचर है, यानी कि हस्ताक्षर है। और क्या लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सभी प्रसन्न हुए और जय जयकार करने लगे, तुलसी बाबा की जय, तुलसीदास जी की जय, रामचरितमानस की जय। जय जयकारों से पूरा गांव गूंज गया, पूरा राज्य गूंज गया। यह जयकारा सीधे स्वर्ग तक पहुंचा और तुलसी बाबा की जयकार होने लगी। अब इतनी बढ़ाई सुनकर, तुलसीदास जी के इतनी जयकारा सुनकर उन सबके मन में फिर से द्वेष उत्पन्न हो गया कि हमारा कोई जयकारा नहीं करता है और ये कल का आया हुआ जो बाबा तुलसीदास है इसका जयकारा हो रहा है। तो यह देखकर विद्वानों ने 2 चोरों को तुलसीदास जी के यहाँ चोरी करने के लिए भेजा कि तुम जाओ और जो पोथी है रामचरितमानस की वह चोरी करके लाओ। अब चोर पहुँचे तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर तो देखा कि 2 युवक जिनके कांधे पर धनुष और बाण है वह पहरा दे रहे हैं। चोरों की जाने की हिम्मत ना हुई और वह बोले कि अरे वहाँ तो दो युवक पहरा दे रहे हैं जिनके कांधे पर धनुष और बाण है। इतना जैसे ही सुना तो वह सब विद्वान लज्जित हुए कि इनको तो साक्षात परमात्मा ही जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ में हम द्वेष कर रहे हैं। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और तुलसीदास जी से क्षमा याचना करने लगे। इस प्रकार से भगवान शंकर ने रामचरितमानस को प्रमाणित किया है और इस प्रकार रामचरितमानस की सुरक्षा स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण ने की है। और सभी विद्वानों से तुलसीदास जी का द्वेष समाप्त हुआ और वही विद्वान तुलसीदास जी का जय जयकारा कर रहे हैं। जय हो तुलसीदास जी की, जय हो तुलसीदास जी की, जय हो तुलसीदास जी की, जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे राधे। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।